नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल परीक्षा संगम में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में संवैधानिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे की श्रृंखला में हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी अनुसूचियाँ हैं और किस अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या प्राविधान है। और इन सब अनुसूचियों में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं। आप प्रीवियस ईयर किसी भी पेपर किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 2-4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि अनुसूचियों के बारे में। वैसे तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 दी गई हुई है। 12 अनुसूचियों का उल्लेख संविधान में है, 12 अनुसूचियों का। और पहली अनुसूची के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं पहली अनुसूची में क्या क्या है। इस अनुसूची में जो है इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें मित्रों हम आपको बताते हैं, जैसे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश लिखा है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई है तो केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ जो शासन सत्ता होती है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के हाथ में होती है। और जो 28 राज्यों की बात हुई है, यहाँ का जो शासन सत्ता होता है वो जो है आपके मुख्यमंत्री के हाथों में होता है, और यहाँ जो होता है वो आपके केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग उल्लेख है संविधान में। अब चलिए हम शुरू करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में कि दूसरी अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। दूसरी अनुसूची में जो है, दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जो बात हो रही है, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद का मतलब होता है कि संविधान में जिन पदों का उल्लेख है, संविधान में जिन पदों का
पदों का उल्लेख है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, राज्यपाल। ये सारे जो हैं वो संवैधानिक पद हैं और इन सब पदों को संवैधानिक पद कहा जाता है। इनके वेतन और भत्ते की जो बात हुई है वो आपके दूसरे अनुसूची में हुई है। चलिए हम तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, तो तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में जो है, तीसरी अनुसूची में ये संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख है। जैसा कि हम लोगों ने दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदों की बात की थी, तो इनमें जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं और न्यायाधीश हैं, राज्यपाल हैं, इन सब लोगों की बात की थी। इनके वेतन भत्तों की बात होती है। लेकिन तीसरी अनुसूची में सेम इन्हीं लोगों के शपथ का उल्लेख किया गया है। और आपकी अब हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची में जो है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से जाने वाले सदस्यों के सीटों के आवंटन का उल्लेख है। अर्थात इसमें जो है राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में जो राज्य से सदस्यों का चयन होता है, उसमें ये बताया गया है कि एक राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। और जैसा कि मित्रों हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा जो है यह एक संसद का एक अंग है और यह एक साथ में स्थायी संस्था है और यह कभी भंग नहीं होती है। और कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का सभापति किसे कहते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का जो सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। ये बेसिक जानकारी थी जिसे हम आपको बता दिए हैं। जिन लोगों को नहीं आता, मतलब समझ में आया होगा, वो इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि राज्यसभा के बारे में एक बेसिक जानकारी हम